हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज अपना क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, इफ रूट टू इक्वल टू 1.414 एंड रूट थ्री इक्वल टू 1.732, रूट फाइव इक्वल टू 2.236 एंड रूट 10 इक्वल टू 3.162 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमें ये रूट्स की वैल्यू दी गई है और हमें जो फॉलोइंग क्वेश्चंस है उनकी वैल्यूज बतानी सॉल्व करके। जैसे हमारा फर्स्ट है 1/√2। यहाँ √2 की जो वैल्यू है वो दी गई है 1.414। तो ये होगा 1/1.414। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर है कुछ 0.707। ये हमारा आंसर होगा। उसी तरह सेकंड है 3/√10, यानी 3/√10 3/√10 इक्वल होगा 3 हमारे यहाँ √10 की वैल्यू दी गई है 3.162। हम इनको डिवाइड करते हैं तो कुछ वैल्यू आएगी हमारी 0.948। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह थर्ड है 2+√3 डिवाइड बाई 3। हमें 2 को प्लस करना है √3 से। √3 की वैल्यू दी गई है 1.732 एंड डिवाइड बाई 3। जब इसको प्लस करेंगे तो ये होगा 3.732 डिवाइड बाई 3। इसको हम और सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर कुछ आएगा 1.244। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह फोर्थ है √10 + √15 डिवाइड बाई √2। √10 की वैल्यू हमें दी गई है 3.162 और √15 की वैल्यू गिवन नहीं है। तो जैसे √10 की वैल्यू दी गई है 3.162 और √5 की वैल्यू √10 + √5 15 होगा। √15 होगा तो हम दोनों की वैल्यूज लिखेंगे, जैसे √10 की वैल्यू भी लिखेंगे और √5 की वैल्यू भी लिखेंगे। 2.236 + 3.162 डिवाइड बाई √2 की वैल्यू है 1.414 इक्वल होगा 8.56। अब इसको प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 8.56 डिवाइड बाई 1.414 इक्वल होगा 6.0537 के। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, इफ m एंड n बी द टू रेशनल नंबर्स, यानी m एंड n हमारे टू नेचुरल नंबर्स है, सच दैट m की पावर n इक्वल है 25 के। m की पावर n इक्वल है 25 के। देन द वैल्यू ऑफ n की पावर m हमें गिवन है m की पावर m जो कि इक्वल है 25 के। तो जैसे 25 है, ये 25 किसका स्क्वायर होगा? 5 का। इक्वल होगा 5 के स्क्वायर के। यानी अब हमारा 25 है m एन n की फॉर्म में, मतलब 5 स्क्वायर। यहाँ हमारे n की वैल्यू है 5 और n की वैल्यू है 2। तो उसी तरह अब हम n और m की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो n की वैल्यू हो जाएगी 2 और पावर में 5।
तो ये होगा 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, रूट 10 मल्टीप्लाई बाई रूट 15 इज इक्वल टू। यानी हमें बताना है रूट 10 मल्टीप्लाई बाई रूट 15 किसके इक्वल है। यहाँ हमारे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, चलो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे अ, जहाँ रूट कॉमन ले लेंगे हम, ब्रैकेट में 10 मल्टीप्लाई बाई 15 इक्वल होगा रूट 150। 150 को हम लिख सकते हैं अ, जैसे इक्वल रूट में 5 इंटू 5 इंटू 6, 5 का 25 और 25 6 150। यहाँ 5 का स्क्वायर हो रहा है तो 5 हमारे रूट से बाहर आ जाएगा, तो देगा 5 रूट 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट वाला आंसर सही होगा। जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, 5 रूट 6 मल्टीप्लाई बाई 5 रूट 6 पावर 0 इज इक्वल टू। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। जैसे हमारा 5 रूट 6 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 रूट 6 की पावर 0 से। तो किसी वैल्यू की पावर 0 होती है तो पूरी वैल्यू 0 हो जाती है, यानी रूट्स के अंदर 0 है। तो रूट्स के अंदर जब 0 होता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है रूट की 1। 5 रूट 6 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल होगा 5 रूट 6 के, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 28 है, 3 रूट 8 स्क्वायर इज इक्वल टू। जैसे कि हमारा 3 रूट 8 स्क्वायर है, तो हम इस 8 स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं। हम 8 स्क्वायर को लिख सकते हैं 4 की पावर 3। 8 स्क्वायर होता है सॉरी 4 की पावर 4। जैसे 8 का स्क्वायर होता है 8 इंटू 8 होता है 64। उसी तरह होगा 4 का 4 की पावर 4 होगी, 4 4 जा 16, 16 4 जा 32, 32 जा 64। यानी 4 जो है हमारा रूट के बाहर आ जाएगा, सॉरी 4 की पावर 3 होगी, माई मिस्टेक, 4 की पावर 3 होगी। यानी 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, 16 4 जा 24 टू और 2 6 64। यानी ब्रैकेट में होगा 4 इंटू 4 इंटू 4। तो क्यूब रूट्स के बाहर आने के लिए हमारी वैल्यू की पावर 3 है, तो ये 4 हमारा बाहर आ जाएगा, 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, प्रूव दैट रूट 2 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि हमारा रूट 2 प्लस रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। तो कैसे करेंगे। तो हम एज्यूम करेंगे, एज्यूम रूट 2
प्लस √3 इज अ रैशनल नंबर। हम एज्यूम कर लेते हैं कि √2 प्लस √3 हमारा एक रैशनल नंबर है। तो √2 प्लस √3 इक्वल होगा आर के, इक्वल होगा आर के। तो हम इसको लिख सकते हैं √3 इक्वल टू आर माइनस √2। सेम है। अब हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो √3 का स्क्वायर इक्वल होगा आर माइनस √2 के होल स्क्वायर थे। तो यहाँ से रूट हट जाएगा, तो ये होगा 3 इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू आर इंटू √2। 3 इक्वल होगा आर स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 आर √2 के। ये हमारी वैल्यू है। तो हम इसको थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं। जैसे ये 2 प्लस में तो इसे जाके माइनस हो जाएगा। 3 माइनस 2 इक्वल होगा आर स्क्वायर माइनस 2r√2 के। अब हम आर स्क्वायर को भी इधर कर लेते हैं। तो जैसे ये 3 माइनस 2 इक्वल है -2r√2 के, अपॉन हो जाएगा आर स्क्वायर। अब ये इक्वल है सॉरी, यहाँ ये आर स्क्वायर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू -2r√2 के। अब हम इसको और सॉल्व करने के लिए बोथ साइड डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड -√2 से, हम -√2 से बोथ साइड डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या होगा, जैसे हमने 1 माइनस स्क्वायर को डिवाइड किया -2r से, ये कैपिटल आर है, सॉरी यहाँ पे। तो इक्वल होगा -2r√2 डिवाइड बाई -2r के। ये 2r कैंसिल हो गया। तो 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में -2r इक्वल है √2 के, यानी लेफ्ट हैंड साइड रैशनल है। लेफ्ट हैंड साइड रैशनल है क्योंकि रैशनल नंबर पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्लोज हो जाते हैं। यानी रैशनल नंबर पर हम जब भी डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस कुछ भी करते हैं तो वो क्लोज हो जाता है। यानी कोई भी रैशनल नंबर में नहीं रहता, वो नेचुरल नंबर में हो जाता है। किसी भी रैशनल नंबर पे हम ये करते हैं तो यह जो √2 है
रूट टू है वो एक इरेशनल नंबर है। सो दिस contradiction the root 2 plus root 3 is a irrational number। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन से हमें पता चलता है कि रूट टू प्लस रूट थ्री हमारा एक इरेशनल नंबर है। रूट टू प्लस रूट थ्री इज इरेशनल। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, प्रूव दैट रूट टू प्लस रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर। हमें बताना है रूट टू प्लस रूट फाइव एक इरेशनल नंबर है, हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम रूट टू प्लस रूट फाइव इज अ रैशनल नंबर। हम एज्यूम कर लेते हैं रूट टू प्लस रूट फाइव इज अ रैशनल नंबर, यानी रूट टू प्लस रूट फाइव एक रैशनल नंबर है। सो अब इसको हम लिख देते हैं रूट टू प्लस रूट फाइव इक्वल है आर के। अब आप स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे इक्वल के। तो जैसे आर आर इक्वल होगा अंडर रूट टू माइनस प्लस अंडर रूट फाइव के। इसको हम थोड़ा और सॉल्व करते हैं, जैसे इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट फाइव इक्वल टू आर माइनस अंडर रूट टू के। अब हम स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, अंडर रूट फाइव का स्क्वायर इक्वल आर माइनस अंडर रूट टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ से वो फट जाएगा, फाइव इक्वल होगा आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट टू का स्क्वायर माइनस टू इंटू आर इंटू रूट टू। फाइव इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस यहाँ शुरू कर देगा टू ओवर टू माइनस टू आर रूट टू। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, जैसे फाइव इधर फाइव यहाँ टू प्लस में तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, फाइव माइनस टू इक्वल होगा आर स्क्वायर माइनस टू आर रूट टू पे, यानी थ्री। हम आर स्क्वायर को भी इधर कर लेते हैं, जैसे फाइव माइनस टू थ्री हो गया। अब माइनस आर स्क्वायर इक्वल होगा माइनस टू आर रूट टू के। अब हम डिवाइड करेंगे दोनों साइड, जैसे डिवाइडिंग बोथ साइड। हम बोथ साइड डिवाइड करेंगे किससे, माइनस टू आर से। माइनस टू आर से हम दोनों साइड डिवाइड करेंगे, जैसे थ्री माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस टू आर इक्वल है माइनस टू आर अंडर रूट टू डिवाइड बाई माइनस टू आर के। तो ये टू आर कैंसिल हो गए, इक्वल में होगा सॉरी थ्री माइनस आर स्क्वायर अपॉन में
-2r इक्वल है √2 के। सो लेफ्ट हैंड साइड जो है रेशनल है, क्योंकि रेशनल नंबर पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन क्लोज होते हैं। यानी जो हमारा डिनोमिनेटर में -2 आ रहा है वो एक नॉन जीरो एलिमेंट है, जो कि रेशनल नंबर की कंडीशन होती है कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो इस इक्वेशन के हिसाब से हमारा √2 इज अ रेशनल नंबर। √2 हमारा एक रेशनल नंबर है इस इक्वेशन के हिसाब से। लेकिन √2 + 5, सो दिस contradiction √2 + √5 is a irrational number. √2 + √5 is irrational. थैंक यू फ्रेंड्स। आगे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।